अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ जो हैं, मुश्किलात जो हैं, आफ़ात को दूर करे और अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो आज सुबह सुबह मैंने नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है मैंने अम्मी को कहा कि तो खाने में क्या बनाएंगी। तो अम्मी जो है ना, उन्होंने कहा कि खाने में मुझे ख़ुद समझ नहीं आ रही, जो आप कहते हो वही बना देती हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले जो है ना अम्मी ने दाल वगैरह भी बनाई है और चावल वगैरह भी अम्मी ने बनाए हैं और सब्ज़ी भी पकाई है। तो मेरी सिस्टर ने कहा आप ऐसे करें, आप सब्ज़ी पका दें। उसको ना 2-3 सब्ज़ियाँ पसंद हैं, तो वो अम्मी को हमेशा यही कहती है ये बना दें। तो अम्मी ने कहा सब्ज़ी तो तुम्हारे भाई ने नहीं खानी है, तो वो गर्मियों की सब्ज़ी नहीं खाता, सर्दियों की भी नहीं खाता, सब्ज़ियाँ उसको नहीं पसंद। तो वो वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है। तो अम्मी जो है ना, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ बताओ ना जो तुम्हारा भाई भी खा ले। तो हमने कहा आप ऐसे करें, आप ना मुझे तो अंडे का बहुत शौक़ था। मैंने कहा आप ऐसे करें, आप भाई को जो है ना वो भुजिया सी बना दें और मुझे जो है ना आप अंडा बना दे। तो मेरी सिस्टर ने कहा मेरा भी दिल कर रहा है कि मैंने भी अंडा खाना है। तो उसने कहा अम्मी ऐसे करें, आप ना ऑमलेट बना कर दें। तो सुबह जो है ना वो नाश्ता हल्का फुल्का किया था चाय का। तो मैंने कहा अब जो है ना ऐसे करती हूँ, दोपहर को ना मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का। तो मैंने कहा चले ऐसे करें, अंडा पराठा बना कर दे दें। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, उसने कहा कि ना मैंने ऑमलेट खाना है, तो ऑमलेट बना देंगी। तो अम्मी ने कहा चलो टमाटर भी हैं और प्याज भी हैं घर में, तो ऐसे करते हैं सब के लिए ना ऑमलेट बना लेते हैं। तो भाई जो है उसने तो भुजिया के साथ खाना खा लिया था और वो चला गया था। और अब जो है ना यहाँ पर अम्मी जो हैं हमारे लिए खाना बना रही थी। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना पहले रोटियाँ बना रही थी। तो मैंने कहा रोटियाँ बना कर साथ जो है ना मैं आपको यहाँ पर फ्राई पैन के अंदर जो है ना वो बना देती हूँ ऑमलेट। और मेरी सिस्टर को ना टमाटर नहीं पसंद, तो ख़ास तौर पे कच्चे टमाटर, और ये जो मतलब पकाने में जो कच्चे कच्चे रह जाते हैं ना उसको नहीं पसंद। तो अब उसने कहा कि मैंने ना ऑमलेट में मेरे जस्ट जो है ना प्याज और हरी मिर्च हो। तो अम्मी ने ना पहले से ही तीनों चीज़ें कट करके रखी हुई थी, हरी मिर्च भी, प्याज भी और टमाटर भी। तो अम्मी ने अपना और मेरा जो है वो अंडा ये टमाटर प्याज और हरी मिर्च वाला ऑमलेट बनाया था और उसका जस्ट जो है ना हरी मिर्च और उसका प्याज का। तो प्याज भी उसको नहीं पसंद, तो जो जो उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था उसने बाहर जो है ना वो निकाल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले अम्मी ने कहा इसका ऑमलेट बनाती हूँ। हालांकि भूख मुझे भी बहुत सख्त लगी हुई थी, लेकिन मैं जो है ना चुप करके बैठी हुई थी। मैंने कहा अच्छा इसका बन जाए फिर मैं अपना बनवाऊँगी। तो अम्मी जो है ना अंडे को फैला रही थी, तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मेरा इतना ना फैलाइएगा, तो जैसे भी होगा ना बस उसको उल्टा दीजिएगा। तो इसका अंडा इतना कोई अच्छा नहीं बना, मेरा अंडा जो है ना वो इतना अच्छा बना था। ऑमलेट जो है ना मेरा बिल्कुल गोल गोल सा बना था। मैंने कहा जो है ना तुम्हारे अंडे की शक्ल देखो कैसे हो गई है। तो खैर जो है ना मज़ा आया, काफ़ी टाइम बाद हमने ऑमलेट वगैरह बनाया है। हालांकि काफ़ी लोग जो है ना इसको खाते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना बहुत कम बनाते हैं। हमारी तरफ जब भी बनता है ना हम लोग जो है ना वो फेंट के अंडा बनाते हैं और उसी के साथ ही बस खा लेते हैं। तो आज दोपहर को माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मैंने तो खाना खाया, मुझे इतना मज़ा आया ना। तो अम्मी जो है ना वो उनका दिल था कि कोई सब्ज़ी वगैरह होती, तो लेकिन जो है ना बस आज ऑमलेट शायद नसीब में थे तो हमने यही बना लिए। तो मैंने कहा रात को जो है ना वो एक मूंग मसूर की दाल पड़ी हुई है, वो फ्रीज़र में थी, तो मैंने कहा उसी को गर्म कर लेंगे। और साथ में शामी कबाब पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा रात को वो बना लेंगे। जिसने वो खाने होंगे वो खा लेगा, जिसने दाल खानी है वो दाल खा लेगा। तो खैर यहाँ पर मेरी सिस्टर को जो है ना अम्मी ऑमलेट भी दे रही थी और साथ में अम्मी ने रोटी डाल दी। और इधर फ्राई पैन के अंदर जो है ना अम्मी अब मुझे बना कर देने लगी थी ऑमलेट। तो अम्मी ने घी डाला और अभी इसके अंदर जो है ना अम्मी ने अंडा डालना था। मुझे जो है ना ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है और अंडा मुझे अच्छा लगता है, मेरे भाई को भी बहुत पसंद है। उसको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो वो अम्मी को यही कहता है कि अम्मी आप ना अंडा बना कर दे दें।
मैं कहती हूँ ये सही है, मतलब तुम खा खा के थकते नहीं हो। तो खैर अम्मी ने ये मेरी सिस्टर को दिया और इसके बाद जो है ना अब यहाँ पर मेरी बारी थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी जल्दी जल्दी बना दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टमाटर, प्याज और हरी मिर्च वाला बनवाया था। अम्मी ने अपना भी यही बनाया। तो मुझे उम्मीद नहीं थी अम्मी अपने लिए भी बनाएंगी, क्योंकि पहले जो है ना जब हमने मतलब ये बात की कि हम ऑमलेट खाएंगे तब अम्मी ने नहीं कहा कि मैं खा लूँगी या नहीं। तो हमने कहा पता नहीं अम्मी वो मूंग की दाल जो पड़ी हुई है मूंग मसूर की, शायद उसके साथ खाना खाने लगी हैं। तो अम्मी ने अपने लिए भी बनाया, फिर मुझे इतना अच्छा लगा। तो हमें जो है ना हमारे घर पे अंडा सब कोई बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी तरफ कुछ भी ना हो ना तो हम अंडे के साथ खाना खा लेते हैं। तो कुछ लोगों को ये अंडा नहीं पसंद होता। मेरी जो दादू है ना उनको अंडा बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जो है ना उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाया। तो लेकिन हम लोग जो है ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग अक्सर जो है ना अंडा प्याज खा लेते हैं। पहले अम्मी अंडा प्याज बनाती थी तो वो ये होता है अक्सर रात को बनता है। तो मुझे जो है ना इतनी पेट में जलन शुरू हो जाती है ना, तो मैं अब अंडा प्याज नहीं खाती, खाली अंडा खा लेती हूँ। अम्मी को कहती हूँ फेंट के बना दे, या फिर जो है ना ये ऑमलेट खा लेती हूँ। तो अंडे प्याज से पता नहीं क्या ऐसे अजीब सी जलन सी होने लग जाती है। वो शायद प्याज गर्म होता ना तो वो नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने अब जो है ऑमलेट को टर्न किया था। तो माशाल्लाह से इतना मज़ेदार बना था ना, इसका टेस्ट इतना अच्छा था। मेरी सिस्टर ने तो कहा था अम्मी हरी मिर्चें जो है ना वो डालिएगा। हरी मिर्चें कह रही हूँ, लाल मिर्च, उसको थोड़ा ना स्पाइसी सा पसंद है। तो अम्मी ने जो है ना जस्ट नमक के डाल दिया। तो वो अम्मी को कह रही थी अम्मी मैंने आपको कहा था थोड़ा स्पाइसी बनाइएगा। तो माशाल्लाह से सब ने पेट भर के खाना खाया। उसको जो है ना स्पाइसी बहुत पसंद है। मैं इतनी मिर्चें नहीं खाती, मैं कोशिश करती हूँ नॉर्मल सी हों, बस फील हो, बस इतनी ज़्यादा ना हो। हद से ज़्यादा मिर्चें वैसे भी अच्छी नहीं होती। तो मैंने अम्मी को कहा नहीं मेरा तो जो है ना नमक डालिएगा, बस हरी मिर्च डाल दिए ना फिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑमलेट जो है ना वो अम्मी ने पका लिया था। मैंने अम्मी को कहा अम्मी ज़्यादा ना पकाइएगा, क्योंकि मुझे जला हुआ नहीं पसंद है। मुझे ना अम्मी से कभी बाई चांस बहुत कम जो है ना वो अगर कोई सालन जल जाए या मसाला जल जाए तो मुझे जो है ना बिल्कुल वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैं अम्मी को कह रही थी बस जो है ना कोशिश करें कि ये जले नहीं, क्योंकि फिर ना मुझे वो जायका जो है ना उसका ख़त्म हो जाता है, तो मेरा दिल ही नहीं करता वो चीज़ खाने का। तो मैंने बड़े दिल से आज ऑमलेट बनवाया था। तो मैंने कहा चलो आज पेट भर के खाना खाएंगे। मैंने अम्मी को कहा इसको जो है ना बस ज़्यादा ना पकाएं। तो अम्मी ने दिया मुझे जो है ना ये अंडा और ऑमलेट और साथ में अम्मी ने रोटी भी उसी प्लेट में दे दी। और मैं कोशिश करी थी जल्दी जल्दी खाऊं, क्योंकि अंडा गर्म है और ये ना हो पसीने आना शुरू हो जाए। वही काम हुआ कि पसीने आना शुरू हो चुके थे। तो शुक्र है मैंने ना टाइम से ही रोटी उठा ली थी। मैंने थोड़ी सी बस वीडियो बनाई और मैंने जो है ना उठाने की मुझे पता था कि ऑमलेट का जो है ना वो सारी भाप जो है इसमें जानी है रोटी में, और रोटी जो है ना वो ढीली हो जानी है और फिर मुझसे खाई नहीं जानी। तो मैंने कोशिश की मैं जल्दी जल्दी जो है ना इस ऑमलेट को ख़त्म करूं और रोटी को भी। और इस वीडियो को थोड़ी थोड़ी मैंने बना के, और इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे खाते हुए। तो माशाल्लाह से आज दोपहर को बहुत अच्छा खाना खाया। तो फिर जो है ना दोपहर को खाना खाने के बाद जो है ना असर टाइम मेरी सिस्टर जो है ना हम लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे इमली वाले जो है ना वो हमने आलू खाने हैं। तो आजकल क्योंकि पता है आपको मौसम भी अच्छा है, तो अम्मी को हमने कहा कि आप हमें ना उबले हुए आलू बना कर दें ऐसे इमली वाले। तो मेरी जो सिस्टर है ना जब उसको पता चला कि उसको लगा कि शायद जैसे शोरबे वाले होते हैं ना जैसे हम बाहर से लेते हैं, तो उसको लगा शायद ऐसे पानी वाले शोरबे वाले अम्मी ने बनाने हैं। लेकिन अम्मी ने बिल्कुल थोड़े सी उसमें इमली डालनी थी और उसको मिक्स करना था। तो उसको जब पता चला कि अम्मी ने ऐसे बनाने हैं तो फिर उसने जो है ना बस उबले हुए आलू नमक के साथ ना उसने खाए। तो इतना मज़ा आया ना। तो आजकल मौसम क्योंकि अच्छा है तो इतना जो है ना वो दिल कर रहा था ये ना मतलब बॉयल्ड जो है ना पोटैटो हम जो है ना वो खाएं। और क्योंकि अभी तो सर्दियां नहीं आई प्रॉपर, तो सर्दियों में शकरकंदी होती है तो हम वो अम्मी से बनवाते हैं और अम्मी लेकर आती हैं। इतना मुझे जहाँ शकरकंदी भी मुझे याद आई, मैंने अम्मी को कहा अम्मी जो है ना वो ऐसे सर्दियों की याद आ गई है। सर्दियों में अम्मी जो है ना उन्होंने हमें वो क्या उसे कहते हैं, हाँ छलियाँ भी बना कर दी हुई हैं गरम गरम, हमने वो भी खाई हुई हैं। साथ में अम्मी ने जो है हमें शकरकंदियाँ भी बना कर दी हुई। इतनी मज़ेदार बनाती है ना अम्मी,
और मैंने जो है ना वो अपना व्लॉग भी अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा आप जो है ना वो जाकर देख सकते हैं। तो दोनों व्लॉग मेरे ख्याल में मैंने अपलोड किए हुए हैं। हाँ जी, तो मैं आई थिंक थंबनेल के ऊपर भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है ना वो ये छलियाँ वगैरह हैं, ये शकरकंदी वगैरह है। तो हमारे घर में जो है ना सबको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बॉइल्ड चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे आलू हो गया, शकरकंदी हो गई। तो बॉयल ना भी हो, स्टीम वाली भी जो होती है ना वो भी चीज़ हमें बहुत पसंद है। तो खैर अम्मी यहाँ पर आलू छील रही थी और हम दोनों बहनें ना, हमारा बस नहीं चल रहा था, तो हम अम्मी को कह रहे थे, अम्मी एक एक करके जो है ना हम लोग आलू उठा रहे थे। हम कह रहे थे अम्मी बहुत जो है ना वो भूख लगी हुई है और गरम गरम आलू हैं, हमारा दिल कर रहा है हम खा लें। तो अम्मी ने कहा आप लोग खा लो, फिर जो है ना इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, फिर ऐसे ही खा लो, कोई मसला नहीं। तो हमने कहा नहीं, मैंने तो अम्मी को स्पेशली कहा, मैंने कहा नहीं अम्मी इमली वाले मेरा दिल कर रहा है, तो आपने कहा है ना वो आप बना कर दें। अम्मी ने कहा मुझे तो कोई मसला नहीं है, तुम लोग ही खा रहे हो। और मेरी सिस्टर को जब पता चला कि अम्मी ने थोड़ी सी इमली डालनी है तो उसने कहा मेरा हिस्सा तो मुझे दे, और बाद में जो है ना वो बस 1-2 चम्मच मैं लगाऊंगी। मैं तो गरम गरम मैंने आलू खाने हैं, इतना मज़ा आ रहा था ना रात को, क्योंकि ठंड बन जाती है तो इतना अच्छा लगता है ना कि ये बॉइल्ड मतलब चीज़ें बंदा गरम गरम चीज़ें खाएं। तो मैं अम्मी को कह रही थी रोज़ाना ही ना कोई बंदा गरम गरम बॉयल एग खाए, या बंदा गरम गरम जो है ना ये आलू खाए, इस तरह शकरकंदी खाए। रात को तो वैसे छलियाँ नहीं खानी चाहिए, तो दोपहर को जो है ना वो अच्छी लगती हैं। तो मतलब इस तरह करके ना गरम गरम चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अम्मी जो है ना ये कट कर रही थी और हम जो है ना साथ साथ बहनें खा रही थी। तो फिर जो है ना वो उसने तो अपना मतलब थोड़ा सा खाया, और मैं जो हूँ ना मैं वेट कर रही थी कि अम्मी जो है ना ये आलू बनाएं और फिर उसके बाद खाते हैं। तो मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी आप खाएंगी? अम्मी ने कहा हाँ मेरा भी दिल कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी बॉयल आलू जो है ना कट कर रही थी, बेचारी अम्मी कह रही थी गरम गरम है और मेरा हाथ जल रहा है। तो बस जो है ना मज़ा इतना आ रहा था ना, ये जो है देख के ही तो दिल कर रहा था जल्दी जल्दी बने और खाएं हम। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने जो है ना वो अपना हिस्सा खा लिया था, वो अंदर चली गई। वो कह रही थी कि अम्मी जब बने ना तब मुझे आवाज़ दीजिएगा, मैंने बस 1-2 चम्मच ही लगाने हैं। और यहाँ पर जो है ना आलू ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, हालांकि देखने में थोड़े से थे, लेकिन ये अम्मी कट कर कर के जो है ना वो थक रही थी, और जो है ना ये आज भी अम्मी के जल रहे थे और ये ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो खैर जो है ना ये आलू वगैरह कट करने के बाद जो है ना अम्मी ने टमाटर प्याज वो कट किया। तो टमाटर जो हैं आजकल वो बहुत अच्छे आए हुए हैं मार्केट में, पता नहीं महंगे हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो वैसे शायद आजकल सब्ज़ी जो है ना ये सैलाब की वजह से महंगी हुई है। तो टमाटर अम्मी ने कट कर लिए थे। अब जो है ना यहाँ पर अम्मी प्याज कट कर रही थी। तो मैं जो हूँ ना बस वीडियो बनाती रहती हूँ जब अम्मी खाना शाना बना रही होती हैं, या कोई भी चीज़ हम मम्मी से बनवाते हैं। हालांकि ये चीज़ हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मसला पता है क्या है, हमारे पास ना पहले ट्राइपॉड था तो वो जो है ना वो टूट गया। तो अब जो है ना वो हालांकि सही भी किया है, लेकिन उसका क्या मसला है कि वो ना बिल्कुल सीधा रहता है, तो उसको टेढ़ा करने की कोशिश भी करो ना फिर भी उससे सही वीडियो नहीं बनती। तो जब तक जो है ना वो अब लेते नहीं हैं या सही तरीके से जो है ना वो ठीक नहीं होता, तब तक जो है मुझे बस जो है ना वीडियो ख़ुद ही बनानी पड़ेगी हाथ से। तो मैं हाथ से ही वीडियो बनाती हूँ, मतलब हाथ में मोबाइल पकड़ के। नहीं तो पहले मैं इस तरह करती थी, मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगाया और बाकी सारे काम मैं कर लेती थी। तो अब जो है ना मुझे मोबाइल हाथ पे पकड़ना पड़ता है। तो ज़ाहिरी बात है जब हाथ में मोबाइल पकड़ना है, वीडियो बनानी है, तो फिर जो है ना बंदा ट्राइपॉड पे कैसे लगाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और कहीं पे रख भी नहीं सकते। ज़ाहिरी बात है महंगा मोबाइल है, अगर टूट गया तो फिर। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने टमाटर जो है ना और प्याज और साथ में हरी मिर्च जो है वो कट कर ली थी। तो ये अम्मी ने ना इमली का पल्प निकाल के क्यूब्स बनाकर ना फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो अम्मी ने ये 2 क्यूब्स ऐड किए। क्योंकि आलू थोड़े थे तो अम्मी ने ना 2 ही क्यूब्स ऐड किए थे। साथ में अम्मी ने 1 चम्मच जो है लाल मिर्च की ऐड की है और 1 ही चम्मच अम्मी ने ना नमक की ऐड की है। अब अम्मी इसको मिक्स कर रही थी और अम्मी ने कहा अभी जो है ना ये इमली बिल्कुल पिघल जाएगी और फिर जो है ना तुम और मैं मिलकर खा लेंगे। तो ये पिघल ही नहीं रही थी और मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि मैं जल्दी जल्दी खाऊं, क्योंकि मेरी फिर भूख मर जानी थी। मैंने थोड़े से आलू जो है ना 1-2 आलू मैंने पहले ही जब अम्मी छील रही थी तब मैंने खाए। मैंने कहा ये ना हो मेरी भूख मिट जाए फिर।
तो बीच में क्योंकि गैप आ गया था, जब गैप आता है ना फिर मेरा दिल नहीं करता, बाद में फिर भूख मिट जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने चम्मच लेके ना ये एक क्यूब्स को जो है ना वो तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी ये जो है ना टूटेंगे और फिर हम खाएं। तो खैर जो है ना अम्मी ने और मैंने एक एक क्यूब करके इनको जो है ना वो तोड़ने की कोशिश की कि जल्दी जल्दी ये ना पिघल जाए। तो खैर जो है ना यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट तोड़ लिए थे और फिर हमने मिक्स किए आलू, और आलूओं की शक्ल कुछ ऐसी हो गई थी। अम्मी ने तो कहा प्लेट में डालते हैं, लेकिन मैंने कहा खैर ऐसे ही ठीक है। तो हमने जो है ना वो ऐसे ही जो है ना बाउल के अंदर खाना स्टार्ट कर दिया था, और इतना मज़ा आ रहा था। काफ़ी टाइम बाद हमने ये आलू बनाए थे और काफ़ी स्पाइसी भी बने। तो अभी हम खा ही रहे थे तो बाहर जो है ना वो शोर शराबा स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है 12 रबीउल अव्वल जो है ना वो आने वाला है और एक दिन रहता है बीच में। तो यहाँ पर जो है ना हमारी गली में जो है इन्होंने ये की थी, महफिल वगैरह थी। तो ये देखिए लाइटिंग वगैरह भी उन्होंने लगाई हुई है। तो ये फैक्ट्री वाले हैं, ये ना करते रहते हैं, क्या नाम है, ये महफिलें वगैरह। तो इन यहाँ सॉक्स वगैरह बनती हैं। तो इन्होंने अनार वगैरह रखे गली में और गली को इन्होंने सजाया, और जुलूस वगैरह जो है ना वो मेरी लेफ़्ट साइड से आ रहा था। ये देखिए ये सारा जो है ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो शोर भी था, रश भी था, और इतने जो है ना वो पटाखे वगैरह भी छोड़ रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना क्योंकि 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो आपको पता है महफिलें वगैरह और जलसे वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबको ही मोहब्बत है। तो ये जो है ना महफिलें वगैरह सजाना और साथ में लाइटिंग वगैरह लगाना और साथ में जो है ये उनसे मोहब्बत का इजहार, ये तो अलग ही फीलिंग है। तो यहाँ पर जो है ना फिर कुछ बना कर जो है तकसीम भी करते हैं, मतलब जो लोग महफिल वगैरह में आते हैं फिर उनको कुछ ना कुछ खिलाया। तो बस आज का भी व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह के और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।